हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसस किचन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटिल टर्म्स बाय एम एच अब्रम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कुछ स्पेशल टर्म्स को, और वो हैं कन्वेंशंस और इन्वेंशंस। आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ कोर्टली लव के बारे में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और देखते हैं कि कोर्टली लव क्या है। जी हाँ, कोर्टली लव अ डॉक्ट्रिन ऑफ लव। क्या है ये? डॉक्ट्रिन मीन्स थियरी आप मान लीजिए। क्या है? एक थियरी ऑफ लव है, प्यार की, टुगेदर विद एन इलेबोरेट कोड। ठीक है, किसके साथ में? एक इलेबोरेट कोड। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? इलेबोरेट का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके बातें करते हैं। ठीक है, इलेबोरेट कोड का यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि ये जो प्यार है, ठीक है, यानी कि जो लव है, इट इज नॉट अ कॉमन लव। ये क्या है? कोई कॉमन लव नहीं है। ठीक है, ये एक सामान्य प्यार की आप कैटेगरी में से नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये एक इलेबोरेट कोड है गवर्निंग द रिलेशंस। और क्या करता है? ये गवर्न करता है किसको? रिलेशंस मीन संबंधों को, इसके बीच में, बिटवीन अरिस्टोक्रेटिक लवर्स। समझ रहे हैं? ये कोई नॉर्मल लवर्स की बातें नहीं हैं, ये एरिस्टोक्रेटिक लवर्स की बातें हैं। और क्या है? विच वॉज वाइडली रिप्रेजेंटेड। और ये जो चीज है, वाइडली मतलब काफी बृहद स्तर पर क्या होती थी? रिप्रेजेंट की जाती थी इन द लिरिक पोएम्स। कहां पर? लिरिक पोएम्स में। एंड सिवेलरिक रोमांसेस। सिवेलरिक रोमांसेस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्या है? सिवेलरिक रोमांसेस में ऑफ वेस्टर्न यूरोप। कहां पर? पश्चिमी यूरोप में, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस। मिडिल एजेस में, मिडिल एजेस को हम और क्या बोलते हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। मिडिल एजेस का जो टाइम पीरियड है, और मिडिल एजेस को क्यों मिडिल एजेस कहा जाता है, या एक दूसरा नाम है वो क्यों कहा जाता है, इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशंस। द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशंस। अब ये कन्वेंशंस क्या है? मैंने लास्ट क्लास में ही आपको पढ़ाया हुआ है, समझ गए होंगे। द डेवलपमेंट ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ कोर्टली लव इज यूजुअली एट्रीब्यूटेड। इसको क्या? प्रायः जोड़ करके देखा जाता है किससे? थ्रू द ट्रूबाडोर्स। किससे? ट्रूबाडोर से। ये क्या थे? ये कहीं पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेरे ख्याल से पिछली बार यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रूबाडोर्स कौन है। तो आप ये जानते रहिए कि अब एमएच अब्रम्स से जो सवाल आ रहे हैं, वो फोकस कर रहा है आपसे कहां पर? वो आपसे जो मेन, ठीक है, जैसे कोर्टली लव क्या हुआ, इसका एक मेन सामने दिख रहा है आइटम, ये वहां से नहीं पूछ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो आपसे अंदर जा करके वहां से क्वेश्चंस को ढूंढ करके ले आ रहे हैं। तो ये क्या है? ट्रूबाडोर्स का मतलब समझिए, ये क्या? पोएट्स ऑफ प्रोवेंस। क्या थे? पोएट्स ऑफ प्रोवेंस थे। कहां पर? इन सदर्न फ्रांस, यानी कि दक्षिणी फ्रांस में। कहां पर? दक्षिणी फ्रांस में। ये क्या थे? ट्रूबाडोर्स एक पोएट्स का ग्रुप था, ठीक है, उनको हम ट्रूबाडोर्स कहते हैं। अब कब? देखिए, इन द पीरियड फ्रॉम द लेटर 11th सेंचुरी। समझ रहे हैं? ये ट्रूबाडोर्स कब थे? अब इनको ये देख लीजिए, लेटर 11th सेंचुरी, यानी कि 11वीं शताब्दी के काफी बाद में। और कब? थ्रू द 12th सेंचुरी। और कब? पूरे 12वीं शताब्दी तक। समझ रहे हैं क्या है? लेटर 11th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, सॉरी 11th नहीं माना जाएगा, ये आपका 1080 या 90 आप मान लीजिए, वहां से शुरू होकर के 12th सेंचुरी, यानी कि 1190, 80 या पूरा आप मान लीजिए, वहां तक ये होता था। इन द कन्वेंशनल डॉक्ट्रिन, एक जो इसका क्या पारंपरिक जो सिद्धांत है, लव बिटवीन द सेक्सेस। सेक्सेस का मतलब यहाँ पे क्या है? मेल और फीमेल, इसके बीच में ये प्यार है, फीमेल और मेल के बीच में, विथ इस इरोटिक। समझ रहे हैं? इरोटिक मतलब क्या होता है? सेक्सुअल, विथ इट्स इरोटिक एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स स्पिरिचुअलाइज्ड। और क्या किया जाता था यहाँ पे? जो इसका इरोटिक कॉन्सेप्ट था, यानी जो सेक्सुअल कॉन्सेप्ट था, और जो फिजिकल एस्पेक्ट थे, यानी शारीरिक जो पहलू थे, उनको स्पिरिचुअलाइज किया जाता था। यानी है तो वो बातें कैसी प्यार की? वो आपकी इरोटिक ही हैं, फिजिकल ही हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता था? इनको स्पिरिचुअलाइज कर दिया जाता था। और ये क्या है? इज रिगार्डेड, इसको माना जाता है, क्या माना जाता है? एज द नोबलेस्ट पैशन। समझ रहे हैं? नोबलेस्ट पैशन की ये क्या है? ये सबसे बहुत ही प्यारा, सबसे ऊंचा क्या पैशन, यानी कि इच्छा है, दिस साइड ऑफ हेवन, यानी जो है स्वर्ग के इस हिस्से में,
यानी धरती को भी हम क्या कर रहे हैं, हेवन मान ले रहे हैं, और उस हेवन के इस हिस्से में क्या है, ये नोबलेस्ट पैशन है, यानी इससे अच्छा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ऐसा माना जाता था। द कोर्टली लवर, जो कोर्टली लवर होता था, आइडियलाइजेस, वो क्या करता है, वो एक आदर्शवाद बना देता है, आइडियलाइजेस एंड आइडोलाइजेस। मतलब क्या है कि हम एक मूर्ति की तरीके से मान रहे हैं, यानी क्या, गॉडेस की तरीके से मान रहे हैं हिज बिलोवेड, अपनी बिलोवेड को, अपनी प्रेमिका को। जो लवर है वो अपनी प्रेमिका को एकदम आदर्शवादी प्यार करता है और आइडलाइज करता है उसे, यानी कि उसे गॉडेस मानता है, एंड सब्जेक्ट्स हिमसेल्फ, और क्या करता है, शिकार बनाता है अपने आप को। सब्जेक्ट्स हिमसेल्फ मतलब क्या कह सकते हैं आपको, कि हाजिर रहता है किस बात को लेकर के, टू हर, उसके एवरी विम मतलब क्या, सनक, यानी कि उसकी जो बिलोवेड है, किसी भी तरीके की अगर उसके साथ नखरे कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसको क्या कर रहा है, वो झेलने के लिए बिल्कुल से एकदम से तैयार रहता है। कोर्टली लवर ऐसा होता है, कोर्टली लव ऐसा होता है कि उसकी जो, ठीक है, बीवी कह रही है, जो उसकी बिलोवेड कह रही है, वो बेचारा हर चीज को उसको एक पैर पे खड़े रहने के लिए, खड़े होकर के करने के लिए तैयार खड़ा होता है। समझ रहे हैं? बड़े खुशनसीब होते हैं ऐसे लोग जो इनको मिल जाते हैं, और विशेषतः जो फीमेल हैं वो चाहती भी हैं कि हाँ, उन्हें कोई ऐसा ही प्यार करने वाला मिले। समझ रहे हैं? दिस लव इज ऑफन, ठीक है, ये जो प्यार है, इज ऑफन दैट ऑफ अ बैचलर नाइट, इसको लेकर के होता है, एक बैचलर नाइट को लेकर के। समझे? नाइट मीन्स क्या है, वॉरियर, एक बैचलर जो क्या, जिसकी शादी नहीं हुई है, और फॉर अनदर मैन्स वाइफ, समझ रहे हैं, किसी दूसरे इंसान की पत्नी के लिए। समझ रहे हैं, ये बैचलर नाइट है फॉर अनदर मैन्स वाइफ, एज इन द स्टोरी, जैसा कि है कहानियों में, कहां पर, ऑफ ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड। आप मुझे बताएंगे कि मैं आपको ये चीज कहां पर पढ़ाया हूं। द स्टोरी ऑफ ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड इज mentioned in a work and you have to tell me which is that work, कि वो वर्क कौन सा है जहां पर ट्रिस्टान एंड आइसोल्ड की स्टोरी को मेंशन किया गया है। और ऑफ लैंसलॉट एंड गिनिवर, या किसकी कहानियों में, लैंसलॉट और किसके, गिनिवर के। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड, इसे याद किया जाना चाहिए, दैट मैरिज अमंग द अपर क्लासेस, की जो शादी है इसके बीच में, अपर क्लासेस के बीच में, यानी कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, इन मेडिवल यूरोप, मध्य काल के यूरोप में, वाज यूजुअली नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ लव, क्या थी, वो एक प्यार का संबंध नहीं था। समझ रहे हैं, अपर क्लासेस इन मेडिवल यूरोप वाज यूजुअली नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ लव, ये प्यार का संबंध नहीं था, बट अ काइंड ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि क्या था, एक व्यवसाय की तरीके से था। समझ रहे हैं, शादी जो है उच्च वर्ग में क्या है, वो कोई प्यार व्यार का रिश्ता नहीं होता था, बट अ काइंड ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, एक पैसे की तरीके से था, एक व्यवसाय के जैसे था, इतना पैसा दोगे ये होगा। आज भी हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि जैसे जैसे लोग, ठीक है, अपर क्लासेस में किस तरीके से वो डॉवरी की डिमांड करते हैं, भाई इतना ये कमाई कर रहा है लड़का, तो वो उसको उस तरीके से वैल्यू करते हैं। पहले ही आकलन कर लिया जाता है कि अच्छा, तुम इस पोस्ट पर हो तो तुम्हें इतना दहेज मिलने वाला है। समझ रहे हैं, तो ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं, फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्पजेस, किसके लिए, आर्थिक या कैसे, राजनैतिक उद्देश्यों के लिए। आप देखते ही हैं क्या था, हमारे इतिहास में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ठीक है, अकबर का विवाह जोधाबाई से होता है, आपको दिखाया जाता है, जैसे वो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी है जिसमें वो गाना है, ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, मुझे याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम अभी। तो वहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सलमान खान की शादी हुई है, तो सलमान खान होने वाली है, तो सलमान खान अपनी पिता से कहते हैं कि जरूर कोई बिजनेस डील हुई होगी। समझ रहे हैं, तो बड़े जो है परिवारों में, अपर क्लासेस में क्या है कि ये जो शादी है वो एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पर्पजेस है। ये आप देखिए, हमेशा इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये इकोनॉमिक होता है, कभी भी आप लिखेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। पॉलिटिकल पर्पजेस, द लवर सफर्स एगनीज, ठीक है, लवर क्या है, जो प्रेमी है, सफर पीड़ा हो झेलता है, ठीक है, सफर मतलब झेलता है क्या, एगनीज मतलब पीड़ा, किसकी, ऑफ बॉडी, शरीर की, दृष्टांत को आपने देखा होगा, एंड स्पिरिट एज ही इज पुट टू द टेस्ट बाय हिज इंपीरियस स्वीट हार्ट,
यानी कि शरीर की ही नहीं बल्कि स्पिरिट यानी आत्मा से भी वो झेलता है सब कुछ। और क्यों? क्योंकि ही इज पुट टू द टेस्ट, उसकी टेस्ट की जा रही है, उसकी परीक्षा ली जा रही है उसके प्यार की। कैसे? बाय हिज इंपीरियस स्वीट हार्ट। समझ रहे हैं? जो उनकी इंपीरियस मीन्स एरोगेंट, जो जिद्दी क्या हैं, उनकी जो बिलवेड हैं, वो उसको टेस्ट कर रही हैं। बट रिमेन्स डिवोटेड टू हर। लेकिन क्या है, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि बुलाती है तो जाने का नहीं, वो जाता है। बट रिमेन्स डिवोटेड टू हर, कितना भी पीड़ा झेल ले वो उसके प्रति डिवोटेड मीन्स समर्पित रहता है। समझ रहे हैं? क्या रहता है वो? समर्पित रहता है। मैनिफेस्टिंग हिज ऑनर, ठीक है, उल्लेख करता दिखाता है हिज ऑनर, अपने सम्मान का, बाय हिज अनस्वेरिंग फाइडेलिटी। कैसे? उसकी जो अनस्वेरिंग फाइडेलिटी है, समझ रहे हैं? बाय हिज अनस्वेरिंग फाइडेलिटी। और उसकी क्या है? फाइडेलिटी मतलब क्या है? कि उसकी आप कह सकते हैं कि जो विश्वास है प्यार को लेकर के। समझ रहे हैं? फाइडेलिटी का मतलब क्या होता है? उसकी जो लॉयल्टी है। समझ रहे हैं? अनस्वेरिंग मतलब बिल्कुल डगमगाने वाली नहीं है। मैनिफेस्टिंग हिज ऑनर बाय अनस्वेरिंग फाइडेलिटी। कैसे? और अपनी एकदम से जो लॉयल्टी है उसको दिखाता है। एंड हिज एडहेरेंस, समझ रहे हैं? और उसका जो एडहेरेंस है यानी उसकी जो निष्ठा है। एंड हिज एडहेरेंस, निष्ठा किसको? टू अ रिगरस कोड ऑफ बिहेवियर, यानी उसके साथ कितना भी रिगरस मतलब कठिन समय आए, कितना भी उसका टेस्ट, ठीक है, बुरी तरीके से लिया जाए, कितना भी उसको परेशान किया जाए, वो अपने, ठीक है, जो वो कह सकते हैं कि बिहेवियर है उसका, उसको वो हमेशा एकदम क्या करता है, निष्ठा पूर्वक बनाए रहता है। कहाँ पर? बोथ इन नाइटली बैटल्स, वहां पर चाहे नाइटली बैटल्स हो। नाइटली बैटल्स का मतलब वॉरियर वाले जो युद्ध हो, यानी कि कोई वार हो रहा है वहां पर। एंड इन द कॉम्प्लेक्स सेरेमनीज, और कहां पर? जो जटिल सेरेमनीज हैं, सौ हैं कहां पर? ऑफ कोर्टली स्पीच, कहां की? कोर्टली स्पीच यानी दरबार की जो स्पीचेस हैं। एंड कंडक्ट, और जो क्या है, व्यवहार है वहां पर। समझ रहे हैं? वो हर जगह पर क्या किया रहता है, चीजों को मेंटेन किया होता है। द ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कोर्टली लव, ठीक है, जो ओरिजिन्स है यहाँ से इसका उद्गम है। एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास इसका, ऑफ कोर्टली लव का, हैव बीन ट्रेस्ड, उनको ट्रेस किया गया है, टू अ नंबर ऑफ सोर्सेज, यानी कई स्रोतों से। समझ रहे हैं? कई स्रोतों से उसको ट्रेस किया गया है। कैसे? अ सीरियस रीडिंग ऑफ द रोमन पोएट ओविड्स मॉक सीरियस बुक द रेमेडीज ऑफ लव। समझ रहे हैं? अ सीरियस रीडिंग, एक गंभीर तरीके से अगर पढ़ें किसको, ऑफ द रोमन पोएट कौन है? ओविड के मॉक सीरियस बुक द रेमेडीज ऑफ लव। समझ रहे हैं? ओविड का कौन सा एक और वर्क है, मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस फ्रेंच काफ्का का भी वर्क है, याद रखिएगा। और यूजीसी नेट में उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको समरी एक बार, ठीक है। एन इमिटेशन इन लवर्स रिलेशंस ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म। समझ रहे हैं? द रेमेडीज ऑफ लव क्या है? एन इमिटेशन, एक नकल है, इन लवर्स रिलेशंस, ठीक है, यानी कि प्यार प्यार जो करने वाले हैं उनके संबंधों की, कहां पर? इन ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी जो सामंतवाद की राजनीति है वहां पर। द लवर इज अ वेसल, समझ रहे हैं? द लवर इज अ वेसल, लवर जो है वो क्या है? वो एक वेसल है, ठीक है, एक वेसल है। एंड बोथ हिज लेडी एंड द गॉड ऑफ लव आर हिज लॉर्ड्स, और उसकी जो लेडी है, ठीक है, यानी जिस महिला से वो प्रेम करता है, और ईश्वर क्या है, ठीक है, लव ऑफ गॉड, गॉड ऑफ लव आर हिज लॉर्ड्स, उसके मालिक हैं। एंड स्पेशली, और विशेषतया, एन इम्पोर्टेशन इनटू एमेट्री सिचुएशंस, देखिएगा, और विशेषतया कहां पर? एन इम्पोर्टेशन, इम्पोर्टेशन मतलब क्या? जब किसी चीज को आप ले आते हैं, ले आना कहां पर? इनटू एमेट्री सिचुएशंस। एमेट्री सिचुएशंस का मतलब क्या है? प्रेम उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का, प्रेम उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का। एमेट्री सिचुएशंस ऑफ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स एंड रिचुअल एंड द वेनरेशन ऑफ द वर्जिन मैरी, वर्जिन मैरी, वहां पर स्पेशली इन इम्पोर्टेशन इनटू एमेट्री सिचुएशंस ऑफ क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स, यानी जब क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स, यानी जो क्या है, थियोलॉजी की बातें हैं, रिलीजन की बातें हैं, उनमें भी क्या करना? लव को प्रोड्यूस करने की हिम्मत रखना, क्या कह सकते हैं वहां पर? लव को खोज लेने की काबिलियत रखना। और क्या, जो रिचुअल है, जो संस्कार हैं किसके? एंड द वेनरेशन ऑफ द वर्जिन मैरी, ठीक है। वेनरेशन मीन क्या है, आप समझ सकते हैं, ये इससे रिलेटेड है, धर्म से, चीजों से। वेनरेशन मीन्स मानना, पूजना,
ऑफ द वर्जिन मैरी को। दस इस तरीके से द लेडी इज एग्जाल्टेड एंड वर्शिप्ड, लेडी को क्या किया जाता है, एग्जाल्ट कर दिया जाता है, मतलब उसको हम एक बहुत बड़ा स्टेटस दे देते हैं, एक हाई फाई स्टेटस जो है लेडी को मिल जाता है, एंड वर्शिप्ड उसकी पूजा होती है। द लवर सिंस एंड रिपेंट्स, जो प्रेमी हो क्या करता है, सिंस का मतलब क्या है, वो पाप करता है, एंड रिपेंट्स का मतलब पश्चाताप भी करता है। एंड इफ हिज फेथ स्टेज स्टेज स्टेडफास्ट, और उसका जो यकीन है, इफ हिज फेथ यानी उसका जो विश्वास है, जो यकीन है, स्टेज बना रहता है, स्टेडफास्ट का मतलब क्या, दृढ़, ठीक है। और अगर उसका जो यकीन है, विश्वास है, वो दृढ़ बना रहता है, ही मे बी एडमिटेड, तो उसे स्वीकारा जा सकता है, ठीक है। एट लास्ट, ठीक है, फाइनली मतलब अंत में, इनटू द लवर्स हेवन, कहां पर, इनटू द लवर्स हेवन, यानी प्यार करने वालों का जो स्वर्ग है, थ्रू हिज लेडीज गिफ्ट ऑफ ग्रेस, यानी क्या है, उसकी जो लेडी है उसको गिफ्ट ऑफ ग्रेस देती हैं, और क्या करती हैं, उसको स्वीकार कर लेती हैं फाइनली। यानी क्या है कि इतने सारे कर्म करने के बाद, ठीक है, इतने सारे, ठीक है, कोशिश करने के बाद अगर वो सही बना रहता है, तो फाइनली जो लेडी है वो उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। समझ रहे हैं? फ्रॉम सदर्न फ्रांस, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस से, द डॉक्ट्रिन्स यानी कि जो थियरी है, सिद्धांत है, ऑफ कोर्टली लव का स्प्रिट टू क्रिस्टियन डी ट्रॉयज, कहां पर फैला, क्रिस्टियन डी ट्रॉयज का फ्लोरिस्ट 1170 से 90 यानी 1170 टू 90 तक, एंड अदर पोएट्स एंड रोमांसेस राइटर्स इन नॉर्दर्न फ्रांस, ठीक है। ये क्रिस्टियन डी ट्रॉयज क्या है, ये ऑथर हैं, एंड अदर पोएट्स और अन्य कवियों को भी, एंड रोमांस राइटर्स को, इन नॉर्दर्न फ्रांस, उत्तरी फ्रांस में, क्या हो रहा है, दक्षिणी फ्रांस से चीजें उत्तरी फ्रांस की ओर जा रही हैं, टू दांते, और कहां पर, दांते के पास भी, ठीक है। ला वीटा नोवा का मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे इसका, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। और किसको, पेट्रार्क को, आप देख सकते हैं पेट्रार्कन सोनेट जो आए, पेट्रार्क के पास आता है कोटिल्य का कॉन्सेप्ट, पेट्रार्कन सोनेट बनते हैं, एंड अदर राइटर्स इन द 14th सेंचुरी इटली, और कहां पर, जो अदर राइटर्स हैं, कहां पर, 14वीं शताब्दी में, ठीक है, कहां पर, इटली में, एंड टू द लव पोएट्स ऑफ जर्मनी, और यही नहीं, जो लव पोएट्स हैं कहां पर, जर्मनी में, एंड नॉर्दर्न यूरोप, और कहां पर, उत्तरी यूरोप में, फॉर द रीडर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, जो इंग्लिश लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य के रीडर हैं, द कन्वेंशंस ऑफ कोर्टली लव, तो जो परंपरा है किसकी, कोर्टली लव आर बेस्ट नोन, उसे बेहतर तरीके से जानी जा सकती है, बाय दियर अकरेंस, ठीक है, अकरेंस का मतलब बाय दियर हैपनिंग्स इन द मेडिवल रोमांस में, कहां पर, सर गैवे एंड द ग्रीन नाइट, सर गैवे एंड द ग्रीन नाइट, और कहां पर, इन चौसर के ट्रॉयलस एंड क्रिसीड में, एंड लेटर इन द पेट्रार्कन सब्जेक्ट, और आगे चल करके पेट्रार्कन सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट मैटर में, एंड द पेट्रार्कन कंसीट क्या होती है आप जानते ही हैं, ऑफ द एलिजाबेथन सोनेटियर्स, एलिजाबेथन एज के जो सोनेटियर्स थे उनके बीच में, देयर हैज लॉन्ग बीन अ डिबेट, बहुत लंबे समय से एक डिबेट है, पर चर्चा है, वेदर मेडिवल कोर्टली लव, कि जो मेडिवल कोर्टली लव था, was limited to literature and to elegant conversation at courts, or whether to some degree it reflected the actual sentiments and conduct of aristocratic life of the time। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहा है कि काफी समय से ये चीज क्या है, ये एक डिबेट है, इस बहस का विषय है कि जो मेडिवल कोर्टली लव था, यानी मध्यकाल का जो कोर्टली लव था, क्या ये सीमित था, लिमिटेड का मतलब क्या है, क्या ये सीमित था, टू लिटरेचर का मतलब साहित्य तक, एंड टू एलिगेंट कन्वर्सेशन एट कोर्ट्स, और जो क्या एलिगेंट मतलब बड़ी तहजीब वाली जो बातचीत थी, भाषा कहां पर, कोर्ट्स में, दरबार में, वहां तक, और वेदर, या ये क्या थी, टू सम डिग्री, कुछ जो है डिग्री तक, हद तक, इट रिफ्लेक्टेड, ये दर्शाती थी, क्या दर्शाती थी, द एक्चुअल सेंटिमेंट्स, ठीक है, यानी कि जो सही सेंटिमेंट्स थे, भावनाएं थे, एंड कंडक्ट, और क्या कंडक्ट, जो व्यवहार था, ऑफ अरिस्टोक्रेटिक लाइफ ऑफ द टाइम, जो अरिस्टोक्रेटिक लाइफ थी उस टाइम की, उसको, यानी क्या ये साहित्य और किताबों तक ही सीमित था, या वास्तव में लोग ऐसे थे भी, अरिस्टोक्रेटिक लोग थे उस समय में ऐसे। व्हाट इज क्लियर, जो स्पष्ट है वो क्या है, दैट इट्स व्यूज ऑफ द इंटेंसिटी, क्या है, इट्स व्यूज, इसकी जो नजरिए हैं, ठीक है, ऑफ द इंटेंसिटी यानी इसकी तीक्ष्णता पर, ठीक है, एंड द इनॉबलिंग पावर का मतलब क्या होता है,
किसी जो है इंसान को एक नोबल रैंक प्रोवाइड करना, समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को कोई नोबल रैंक प्रोवाइड करना, एंड द इनोबलिंग पावर ऑफ लव एज द ग्रैंड पैशन, या क्या, ठीक है, इनोबलिंग पावर ऑफ लव यानी लव को क्या करना, प्रोवाइड करना, कौन सा दर्जा, द ग्रैंड पैशन की क्या है, सबसे ग्रैंड पैशन, सबसे शानदार, ठीक है, पैशन है, ऑफ द स्पेशल सेंसिबिलिटी, एक विशेष सेंसिबिलिटी को, एंड स्पिरिचुअल स्टेटस ऑफ विमेन, और महिलाओं के आध्यात्मिक जो दर्जा था उसका, एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स डेकोरम, और उस जटिल डेकोरम का, गवर्निंग रिलेशंस, जो क्या कर रहा है, संबंधों को गवर्न कर रहा है, बिटवीन द सेक्सेस, सेक्सेस के बीच में, हैव प्रोफाउंडली अफेक्टेड, फाउंडेड मतलब क्या है, डीपली, इसने बहुत गहराई से अफेक्टेड, प्रभावित किया है, नॉट ओनली द लिटरेचर, ना केवल साहित्य को, ऑफ लव, प्यार के, बट ऑल्सो, बल्कि किसको, द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन लव, समझ रहे हैं, देखिए इसको, अफेक्टेड नॉट ओनली द लिटरेचर ऑफ लव, ना केवल इसने, ठीक है, प्यार से जुड़े हुए जो साहित्य थे उसको प्रभावित किया, बट ऑल्सो, बल्कि क्या, द एक्चुअल एक्सपीरियंस, वास्तव में जो क्या था, एक्चुअल एक्सपीरियंस था, अनुभव था किसका, ऑफ बीइंग इन लव, उसको भी, इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, थ्रू द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी तक, एंड, और किसको, टू अ डिमिनिस्ड एक्सटेंट, काफी जो है दूर तक अगर बात करें, डिमिनिस्ड एक्सटेंट हद तक, इवन इनटू आवर ओन डे ऑफ सेक्सुअल कैंडोर, समझ रहे हैं, आज के हमारे दिन के जो सेक्सुअल कैंडोर का मतलब जो फ्रैंकनेस है, सेक्सुअल खुलापन है, जो फ्रीडम आजादी है, एंड द फेमिनिस्ट मूवमेंट, और क्या, फेमिनिस्ट मूवमेंट का, फॉर इक्विवेलेंस इन द रिलेशंस बिटवीन द सेक्सेस, इसको लेकर के, ठीक है, मूवमेंट फॉर इक्विवेलेंस इन द रिलेशंस बिटवीन द सेक्सेस, यानी क्या है, जो मेल और फीमेल के बीच की जो क्या है, ठीक है, संबंध है, और उसमें जो क्या है, इक्विवेलेंस मतलब जो इक्वलिटी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी वो प्रभावी होता है। अ नंबर ऑफ फेमिनिस्ट्स, कई सारे जो है फेमिनिस्ट यानी जो क्या है, स्त्री विमर्श को लेकर के बातें करते हैं, अटैक द मेडिवल डॉक्ट्रिन ऑफ कोर्टली लव, को क्या करते हैं, जो मध्यकालीन कोर्टली लव का डॉक्ट्रिन था उसको अटैक करते हैं, एंड लेटर टेंडेंसीज, और बाद की जो टेंडेंसीज हैं, टू स्पिरिचुअलाइज एंड आइडियलाइज विमेन, तो क्या करें, महिलाओं को स्पिरिचुअलाइज करें और आइडियलाइज करें, समझ रहे हैं, यानी आध्यात्मिक बना दें या आदर्शवादी बना दें, एज इन फैक्ट डिमीनिंग टू देम, और कैसे, मानते थे कि आप उनको क्या कर रहे हैं, डिमीन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि आप उनको कमतर आंक रहे हैं, एंड अ कोवर्ट डिवाइस, और ये क्या है, छिपी हुई डिवाइस, टू इंश्योर दियर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सबऑर्डिनेशन टू मेन, समझ रहे हैं, ये क्या है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट की जो फेमिनिस्ट हैं उन लोगों ने क्या माना कि आप इस तरीके से महिलाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या महिलाओं को क्या इस तरीके से दिखाना जरूरी है, ठीक है, ये आप दिखा रहे हैं कि उनके पास कोई जो है चीजें नहीं है, एक आदमी अपना सब कुछ करके उनके पास आ रहा है, तो क्या महिलाएं कमतर हैं, ठीक है, वो क्यों स्टेप आगे नहीं ले सकती हैं, और ये क्या है, इनफैक्ट डिमीनिंग टू देम, आप असल में क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअलाइज और आइडियलाइज नहीं कर रहे हैं, आप उनको डिमीन कर रहे हैं, और ये आप एक साजिश है आपकी, कोवर्ट डिवाइस है, कि आप उनके ऊपर अपना सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, ठीक है, तरीके से उनको सबऑर्डिनेट मान रहे हैं, महिलाओं को, समझ रहे हैं, महिलाओं को आप क्या मान रहे हैं, आप उनको मान रहे हैं कि आप सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक तरीके से मर्दों से पीछे हैं, हमेशा आप दिखा रहे हैं कि नहीं महिलाओं को ही अप्रोच किया जा रहा है, महिलाओं को ये किया जा रहा है, महिलाओं को वो किया जा रहा है, भाई क्यों महिलाएं नहीं कर सकती हैं क्या, उनके पास दिमाग नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, कभी आप सोचिए किसी चीज को अगर आप बहुत आदर्शवादी बना दे रहे हैं, तो आदर्शवादी बनाने का मतलब क्या है, कि आपको ये लगता है कि उस बंदे के पास विवेक नहीं है, ये भी आप समझिए, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में इस चीज की बातें की गई हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपना अगला टर्म है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा मैं आज आपको बताऊंगा इसको, फिर हम अगली क्लास में इसको डील करेंगे, क्रिटिसिज्म और मोर स्पेसिफिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बात करिए किसकी, क्रिटिसिज्म की, या मोर स्पेसिफिकली, विशेषतया किसकी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, यानी कि जो साहित्यिक क्रिटिसिज्म है उसको, इज द ओवरऑल टर्म, ये क्या है, ओवरऑल टर्म है, फॉर स्टडीज, ऐसे स्टडीज को, कंसर्न विद, जो कि किससे कंसर्न है, जुड़ी हुई हैं, डिफाइनिंग, समझ रहे हैं, डिफाइनिंग का मतलब क्या है,
परिभाषित करने में, क्लासिफाइंग मीन्स वर्गीकृत करने में, एनालाइजिंग ठीक है एनालाइज करने में, इंटरप्रेटिंग सोचने में, एंड इवेलुएटिंग और आंकने में वर्क्स ऑफ लिटरेचर। समझिए क्या है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्या है एक ओवरऑल टर्म है किस चीज को लेकर के, फॉर स्टडीज ऐसे स्टडीज को लेकर के जो कंसर्न है किससे, डिफाइनिंग परिभाषित करने में, क्लासिफाइंग वर्गीकृत करने में, एनालाइजिंग करने में, इंटरप्रेट करने में, एंड इवेलुएट करने में वर्क्स ऑफ लिटरेचर। समझ रहे हैं साहित्यिक वर्क को। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म इसकी बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म प्रपोजेस एंड एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, क्लियर थियरी ऑफ लिटरेचर, साहित्य का एक क्लियर स्पष्ट सिद्धांत, इन द सेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स इसके सामान्य सिद्धांतों में, टुगेदर विद अ सेट ऑफ टर्म्स ठीक है, distinctions and categories to be applied to identifying and analyzing works of literature as well as the criteria, the standards or norms by which these works and their writers are to be evaluated। देखिए कह रहा है theoretical criticism प्रपोज करता है एन एक्सप्लिसिट थियरी ऑफ लिटरेचर, एक क्लियर स्पष्ट ठीक है साहित्य की थ्योरी को, इन द सेंस ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स सामान्य सिद्धांत रूप में, टुगेदर विद अ सेट ऑफ टर्म्स इसके साथ में, देखिए सेट ऑफ टर्म्स है इसमें, समझ रहे हैं सेट ऑफ टर्म्स कई सारी चीजें हैं, डिस्टिंक्शंस का मतलब क्या है, इसमें बहुत सारी विभिन्नता भी है, कैटेगरीज हैं, टू बी अप्लाइड जिनको अप्लाइड किया जाना है, टू आइडेंटिफाइंग यानी जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड एनालाइजिंग एनालाइज कर रहे हैं जिसको हम वर्क्स ऑफ लिटरेचर, एज वेल एज क्राइटेरिया, यानी क्या है हम डिफरेंट क्राइटेरिया को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं किसी वर्क को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स ठीक है, बाय विच जिसके द्वारा दीज वर्क्स ये जो कार्य हैं, एंड देयर राइटर्स और इनके जो लेखक हैं, आर टू बी इवेल्युएटेड इनको हम आंकते हैं ठीक है, ये हैं क्राइटेरिया। द अर्लीस्ट जो सबसे पहले, एंड इंड्यूरिंगली इंपॉर्टेंट और क्या जो बहुत जरूरी, ट्रीटीज ऑफ थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म ठीक है, जो ट्रीटीज आई, ट्रीटीज का मतलब क्या जो आए लेख आए, ऑफ थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म के वाज कौन सा था, अरिस्टोटल का पोएटिक्स, इसलिए हम क्या मानते हैं अरिस्टोटल को, दैट ही इज द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म। और इंग्लिश फादर कौन है क्रिटिसिज्म का, यानी कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म का जो फादर है वो कौन है, आप ये भी बताएंगे मुझे। और इंडियन एस्थेटिक के मामले में जो यहाँ के ठीक है फादर हैं क्रिटिक के, आप उनके बारे में मुझे बताएंगे कौन है वो, कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। 4th सेंचुरी बीसी जो कब थे, 4वीं शताब्दी में थे। अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इनके बीच में जो सबसे ज्यादा ठीक है प्रभावशाली थ्योरेटिकल क्रिटिक्स थे, इन द फॉलोइंग सेंचुरीज ठीक है आने वाली ठीक है सदियों में, वर कौन थे, देखिए लॉन्जाइनस ठीक है का क्या है, सबलाइम उन्होंने दिया हुआ है, इस चीज की बात की उन्होंने सबलाइम की। और अभी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि कितने टाइप की सबलाइम की बातें करते हैं, तो वो आंसर क्या है 5 उसका आंसर होगा, याद रखिएगा ये कभी सवाल आपसे भी मिल सकता है ठीक है। लॉन्जाइनस इन ग्रीस, होरस इन रोम, कहां पर, रोम में होरस, और बॉलियो एंड सेंट ब्यू इन फ्रांस, बॉलियो और सेंट ब्यू कहां पर, फ्रांस में। बॉमगार्टन एंड गेटे इन जर्मनी, बॉमगार्टन और गेटे कहां पर, जर्मनी में। सैमुअल जॉनसन, कॉलरिज एंड मैथ्यू अर्नल्ड इन इंग्लैंड, आप जानते हैं मैथ्यू अर्नल्ड और कॉलरिज कहां पर, इंग्लैंड में। एंड पो एंड इमर्सन, कौन, पो एंड इमर्सन इन अमेरिका में। लैंडमार्क्स ऑफ थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म, जो थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म में लैंडमार्क हैं, इन द फर्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी यानी 1950 के दौर में कौन थे, आर आई ए रिचर्ड्स, आप जानते हैं आई ए रिचर्ड्स, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, केंथ बर्ग का द फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी फॉर्म, एरिक ऑरबेक का माइमेसिस, आर एस क्रेन का क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, एंड नॉर्थरोप फ्राई का कौन सा, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सारे पहले हाफ के 20th सेंचुरी के फेमस क्रिटिक्स इंग्लैंड के रहे हैं। सिंस द 1970s 1970 के बाद से देयर हैज बीन अ लार्ज नंबर ऑफ राइटिंग्स, बहुत सारी राइटिंग्स आई, कॉन्टिनेंटल, अमेरिकन एंड इंग्लिश, कहां कहां की, कॉन्टिनेंट मतलब द्वीप के स्तर पर, अमेरिका में, इंग्लिश में, प्रपोजिंग जिन्होंने क्या किया, प्रपोज किया
डाइवर्स नॉवेल, ठीक है, नई नई एंड रेडिकल्स फॉर्म। नॉवेल का मतलब कोई उपन्यास की बात नहीं हो रही, डाइवर्स नॉवेल का मतलब क्या है, ठीक है, डाइवर्स नॉवेल का मतलब नई तरीके की चीजों को, एंड रेडिकल फॉर्म्स और कई सारी नई नई चीजें ऑफ क्रिटिकल थियरी, इसकी क्रिटिकल थियरी को लेकर के। दीज आर लिस्टेड, इनको लिस्टेड किया गया है, एंड डेटेड, डेटेड किया गया है इन द एंट्री, यहाँ पर एंट्री सीरीज ऑफ लिटरेचर करंट, यहाँ पर ईच थियरी इन दैट लिस्ट, इस लिस्ट में यानी कि इस सूची में हर थियरी को इज ऑल्सो गिवन, दिया गया है क्या, अ सेपरेट एंट्री, एक अलग से एंट्री कहां पर, इज इन दिस ग्लॉसरी, इस ग्लॉसरी में, फॉर अ डिस्कशन ऑफ द स्पेशल यूजेस ऑफ द टर्म थियरी। अगर आप क्या चाहते हैं, एक डिस्कशन चाहते हैं स्पेशल यूजेस यानी विशेष इस्तेमाल किसका, थियरी का, इन दीज करंट क्रिटिकल मूवमेंट्स से, इन क्रिटिकल मूवमेंट्स में, तो सी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, यानी स्ट्रक्चरलिज्म फर्डिनेंड डी सोसोर के बाद आता है क्या, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और ये एक अम्ब्रेला टर्म है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, उसी में डिकॉन्स्ट्रक्शन है आपका, उसी में फेमिनिज्म, उसी में आपके सारी चीजें जो हैं वो उसी में ही आती हैं, जो कई सारी थ्योरीज हैं, डिकॉन्स्ट्रक्शन है आपका, फेमिनिज्म है, ठीक है, और उसके बाद पोस्ट कॉलोनियल थियरी है, ठीक है, और फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म है, ये सारी क्या है आपके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ही टर्म के अंतर्गत आती हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, क्रिटिसिज्म पे मैंने आपको खत्म किया है, क्रिटिसिज्म अभी बहुत सारा बाकी हुआ है। कल मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में बताऊंगा, क्या क्या है। पढ़ते रहिए टेरेसेस विजन और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।